Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथ्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो आज ये क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है, सेट्स का। हमने सेट्स स्टार्ट किया हुआ है। पहले दो वीडियोस में हमने सेट्स के बेसिक और टाइप्स ऑफ सेट्स और सबसेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के कंसेप्ट हमने पूरी अच्छी तरह से सीख लिया था और साथ में इंटरवल्स का भी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 आपके एनसीईआरटी का। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है देखने का। तो एक्सरसाइज 1.3 मैंने इस वीडियो में सारा पूरा फुली आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.3 का। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सबसेट का सिंबल क्या है, सबसेट क्या होता है। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के में बिलोंग करते हैं तो ये वाला सेट क्या होगा, हमारा उसका सबसेट होगा। और सबसेट का सिंबल हमने आपको बताया हुआ था कि दिस इज सबसेट और दिस इज नॉट अ सबसेट, है ना। क्रॉस कर देंगे तो सबसेट आपका नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिल इन द। तो आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और वो सिंबल ये यूज करना है ना। फिलिंग में आपको क्या सिंबल यूज करना है, सबसेट का और नॉट अ सबसेट का। तो इधर वाला ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा सेट होगा और राइट साइड वाला क्या होगा, बड़ा सेट। मतलब लेफ्ट वाला सबसेट होना चाहिए और राइट वाला क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। मतलब लेफ्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे राइट में होंगे तो वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पहला है हमारा, इस सेट में हमारा एलिमेंट दे रखा है 2, 3 एंड 4, राइट। तो 2, 3, 4 सारे तीनों के तीनों एलिमेंट अगर इस सेट में है तो वो उसका सबसेट होगा, तो सिंबल लगेगा सबसेट का। तो ऑब्वियस सी बात है 2, 3, 4 इज प्रेजेंट इन सेट 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली ये वाला सेट सबसेट हो गया, ये सुपर सेट हो गया। तो इसमें सिंबल क्या लगेगा, सबसेट का सिंबल लगेगा। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिए आप A B C और यहां है B C D। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? सर B और C तो दिख रहे हैं हमारे को, A कहीं नहीं दिख रहे। तो अगर A कोई एलिमेंट इसका मिस हो गया तो आपका ये सबसेट नहीं होगा और आप इसको क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? तो ये तो रोस्टर फॉर्म में था, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अच्छी तरह से हमने आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सिखा रखा है। तो अब उसके हिसाब से देखें, यहाँ पे पहला सेट है हमारा x such that x is a student of class 11th of your school। तो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ये वाला सेट बताता है कि क्लास 11th के हैं स्टूडेंट्स, है ना। और ये वाला सेट जो है x such that x student of the school, मतलब पूरे स्कूल का स्टूडेंट, ऑब्वियसली उसी में से तो आपके क्लास 11th के। तो क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं वो आपके स्कूल में तो होंगे ही होंगे। तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो गया, छोटा सेट हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा सेट। तो दिस इज योर सबसेट एंड दिस इज योर सुपर सेट। तो यहाँ पे सिंबल क्या लगेगा, सबसेट का सिंबल लगेगा। यस इट इज अ सबसेट। ये क्लास 11 एक क्लास है, उसके सारे बच्चे ऑब्वियसली आपके स्कूल के सारे बच्चों में से आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा x इज अ सर्कल। ये सारे सर्कल की बात कर रहा है ना, ये सारे सर्कल की बात कर रहा है। किसी प्लेन में ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। तो ये वाला सेट जो है लेफ्ट वाला, ये ऑल सर्कल की बात कर रहा है। राइट में क्या हो रहा है कि x such that x is a circle in the same plane of radius 1 यूनिट। तो इसमें क्या है, सिर्फ ये वाला सर्कल जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट का है। कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का। तो ये वाला सिर्फ यही वाला सर्कल इंक्लूड करेगा। तो राइट साइड वाले में क्या करा है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसमें सारे जो आएंगे 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल आएंगे, जबकि लेफ्ट वाला क्या है, सारे सर्कल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला सर्कल क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया और राइट वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे राइट वाला सबसेट है, लेफ्ट वाला सुपर सेट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, दिस इज नॉट सबसेट। तो लेफ्ट वाला हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है x such that x is a triangle in a plane। यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा है और यहाँ बोल रहा है x such that x is a rectangle। अब कोई ट्रायंगल का सेट रेक्टेंगल में कैसे मिलेगा, आपको तो रेक्टेंगल के सेट से यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल है ही नहीं, और यहाँ बोल रहा है ट्रायंगल का सेट। तो ये ट्रायंगल हमारा आएगा ही नहीं, ये सबसेट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखें
एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जो तीनों साइड्स इसके इक्वल हैं। तो इधर वाले सेट में क्या है, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इधर क्या है, एक्स इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल है। यहां क्या है, सारे इक्विलैटरल भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, सब कुछ है। तो राइट वाला क्या हो गया, सारा ट्रायंगल हो गया, लेफ्ट वाला सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्रायंगल तो उसके अंदर होगा ही होगा, सारे ट्रायंगल्स में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आता है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सबसेट हो गया। x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हम इसका सेट बना के देखें तो क्या बनेगा, 2 4 6 8 10 ऐसे। और इधर वाला x इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, -8 -7 -6 100 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें 2 4 6 8 इस वाले सेट के लिए इसमें सारे नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये वाला, इसके सारे एलिमेंट आपको इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा। तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, बस आपको देखना है कि लेफ्ट वाले के सारे एलिमेंट राइट के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो यस इट इज अ सबसेट, सबसेट का सिंबल लगा दो। नहीं आ रहे हैं तो सबसेट को क्रॉस करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपको सिंबल बना के दे दिया है बीच में कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहां बता रहा है कि a, b नॉट अ सबसेट ऑफ b, c, a। तो यहां देखिए a भी है, यहां भी a भी है, ऑर्डर पता है आपको, मायने नहीं रखता। तो ये बता रहा है ये सबसेट तो होना चाहिए, ये बोल रहा है कि ये सबसेट नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली क्या हो गया आपका, फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू है कि ये ए बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी सी ए होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अच्छा, ए ई है ना, इज अ सबसेट ऑफ x such that x is a vowel of English alphabet। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, a e i o u, ये क्या है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। अब इस वाले सेट को देखें a e, और इस वाले सेट में देखें a e i o u, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ऑब्वियसली इट इज अ सबसेट, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। शायद आपको क्वेश्चन अब समझ में आने लग गया होगा कि क्या करना है इसके अंदर। चलिए अब ये बोल रहे हैं 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। क्या 1 2 3 तीनों एलिमेंट है, सर 1 और 3 है, 2 गायब है। तो ये इट इज नॉट अ सबसेट, है ना, ये सबसेट नहीं होना चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट में दे रखा है इट इज अ सबसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब आप अपने आप कर सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। यस, ए इसके अंदर मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब यहां पे क्या है, थोड़ा सा याद करें, लास्ट वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया था कि सेट और एलिमेंट, अभी अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। सेट और एलिमेंट के बीच हमेशा क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन चलता है, और सेट के बीच। तो अब ये देखो, ए एलिमेंट है इसका, लेकिन यहां पे क्या लगा है, करली ब्रैकेट लगा दिया। तो करली ब्रैकेट लगाने से क्या बन जाता है, कोई भी एलिमेंट सेट बन जाता है, और सेट के बीच सबसेट का सिंबल चलता है, बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं चलता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, तो आप पिछले वीडियो के जो भी नोट्स बना रखे हैं आप निकाल करके एक बार रिवाइज कर लें, मैं फिर भी एक बार करवा दूंगा। चलिए अब यहां पे देखें, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये सेट बना लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 6 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। और इधर वाला सेट क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। अब ये 36 को डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली 1 36 को डिवाइड करता है, 2 36 को डिवाइड करता है, 3 36 को डिवाइड करता है ना, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 5 नहीं करता, फिर 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, फिर 9 करता है, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है ना। तो ये सारे 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर है। क्या इसके सारे एलिमेंट आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, सर 2 4 6 तो दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा, 8 गायब है। तो ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट अ सबसेट, 8 गायब है, फिर 10 भी गायब है ना,
14 भी गायब है, तो ये इतने सारे गायब होने से क्या होगा, ये दिस इज नॉट अ सबसेट, देयरफॉर आपका ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, तो क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे और आपने कर भी लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका सेट्स दे रखा है। अच्छा, कल हमने लास्ट वीडियो में ये इस तरह का सेट और सबसेट अच्छी तरह से डिस्कस किया था, एक बार उसको देख ले फिर आप इस क्वेश्चन के ऊपर आए। लास्ट वीडियो का ये इस तरह का एग्जांपल मैंने एक लिया था, 1 2 3 4 5 एक में था और 6 था एक में। चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हमारा सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज ये है, ये सबसेट और बिलोंग्स टू का सिंबल को कंसेप्ट क्लियर करेगा बिल्कुल। तो मैंने इसमें दो चीजें बताई कि एक तो एलिमेंट और सेट के बीच, है ना, सिंबल चलता है बिलोंग्स टू का, और सेट के बीच सिंबल चलता है सबसेट का। एक ये बॉक्स बनवाया था, और दूसरा मैंने दो स्टेटमेंट बोला था कि कोई भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज आ गया, जैसे आ गया, जिस हालात में आ गया, वो चीज कहलाता है एलिमेंट, है ना। जिस तरह के पोजीशन में इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस सेट का, वो कहलाता है एलिमेंट। और एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट पहना दे तो ये बन जाता है सेट। अच्छा एक्सप्लेनेशन था, पूरी तरह से डिटेल में मैंने समझाया। प्लीज आप एक बार उसको रिकैप कर ले, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब अगर हम लोग इस सेट्स की बात करें, जैसे उस क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ए लिख लें। ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा है। जिस कर्ली ब्रैकेट सेट के अंदर जो भी चीजें आ गई, जैसे हालात में आ गए, उसी हालात में ये इसका एलिमेंट हो जाता है। ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, है ना, 1 एलिमेंट। फिर से मैं ये चीज समझा दे रहा हूं। और 1 2 3 एलिमेंट, और चौथा एलिमेंट है हमारा 5। 3 इज नॉट एन एलिमेंट, 4 इज नॉट एन एलिमेंट। लिख दो यहां पे मैं, 3 इज नॉट एन एलिमेंट किसका, ऑफ सेट ए का। अब अगर ये एक अलग सेट है तो उसका एलिमेंट 3 होगा और 4 होगा, लेकिन इस सेट की बात नहीं। सेट कौन सी बात हो रही है हमारी यहां पे, ए की। अगेन 4 इज नॉट एन एलिमेंट, बट एलिमेंट किसका, ऑब्वियसली सेट ए की बात कर रहे हैं। अगर सेट चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। चलिए, अब यहां पे देखते हैं 3 4, है ना। फर्स्ट अगर हम लोग देखें 3 4, ये क्या है, ये इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट और सेट के बीच कौन सा सिंबल चलता है, बिलोंग्स टू का। यहां कौन सा सिंबल है, सबसेट का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड फॉल्स। व्हाई, बिकॉज 3 4 विद ब्रैकेट इज एन एलिमेंट, है ना। क्या रीजन लिखना है, एज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। सफिशिएंट रीजन है इतना। सेकंड की बात करें, यस सेकंड इज करेक्ट, है ना। यहां पे 3 4 ब्रैकेट के साथ दिस इज एन एलिमेंट और सेट, तो ये हमारा क्या है, ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए, अब मैंने बोला कि अगर ये एलिमेंट है, कौन, 3 4 इज एन एलिमेंट। अब एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट पहना दें, एलिमेंट को अगर कर्ली ब्रैकेट पहना दें, तो दिस बिकम अ सेट। और सेट के बीच कौन सा सिंबल चलता है, पहले करेक्ट अपना कंसेप्ट पे चले जाए। तो करेक्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसेट है,
हाँ, ये हमारा सेट हो गया सेट, और ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। चलिए फोर्थ में अगर हम लोग देखते हैं, वन इज एन एलिमेंट, और एलिमेंट और सेट के बीच सिंबल चलता है हमारा किसका, बिलोंग्स टू का। फिफ्थ को अगर देखें तो ये हमारा सबसेट बता रहा है, बट दिस इज एन एलिमेंट, वन इज एन एलिमेंट। तो वन अगर एलिमेंट है तो वन के आगे कौन सा सिंबल चलेगा, बिलोंग्स टू का, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्लियर है? तो फिफ्थ क्वेश्चन तक आपका एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दे दिया। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ हमारा जो है 1 2 5 दीज आर एलिमेंट्स, है ना, 1 2 5 आर एलिमेंट्स। एलिमेंट को करली ब्रैकेट पढ़ाओ, क्या बन गया, ये सेट बन गया। सेट और ए भी क्या है, सेट, तो इसके बीच कौन सा सिंबल चलेगा, सबसेट का, तो दिस इज योर करेक्ट। तो सिक्स्थ स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। अब ये 1 2 5 है ना, सेवंथ में क्या बोल रहा है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, चलेगा क्या, नो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 1 2 5 curly bracket is subset of it। होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं जगह बनाता हूं आगे 7 8 9 10 करने की। चलिए 8th में क्या बोला जा रहा है कि 1 2 3 है ना, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ इट। अब ये तो एलिमेंट है ही नहीं, नॉट एन एलिमेंट, 3 इज नॉट एन एलिमेंट इंडिपेंडेंटली, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो रीजन क्या है, 3 इज नॉट एन एलिमेंट। नाइन्थ में क्या है आपका, 5 बिलोंग्स टू इट, दिस इज 100% इनकरेक्ट, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ इट। क्यों, क्योंकि 5 क्या है हमारा, 5 इज अ सेट, 5 इज अ नल सेट, और ये सेट है तो सेट और सेट के बीच बिलोंग्स टू का सिंबल कभी चलेगा नहीं। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 10th वाला स्टेटमेंट जो है हमारा, 10th वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ नल सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड अगेन अगर 11th को देखें, 5 को करली ब्रैकेट पहना दिया, दिस इज ए, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बिकॉज दिस इज पावर सेट ऑफ नल सेट। ठीक, क्या है हमारा, पावर सेट ऑफ नल सेट। अब ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इस पे ज्यादा तवज्जो देना नहीं, बट मैंने समझा दिया था, पावर सेट ऑफ नल सेट। तो ये आपका विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेट, सबसेट, बिलोंग्स टू, एलिमेंट, सारे कंसेप्ट को आपको क्लैरिटी देता है। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है सबसेट के ऊपर। होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो देखें, बिल्कुल क्लैरिटी धूम मचा के आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने सबसेट लिखना सीखा है, तो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, तो मैंने आपको लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसके अंदर, एक एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था 2 के पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 के पावर 1, यहां पे कितने सबसेट्स होंगे, 2 सबसेट्स आर देयर। चलिए अब कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, तो पहला सबसेट जो होगा ये तो खुद ही एक एलिमेंट है, तो ये तो होगा ही होगा, और दूसरा सबसेट क्या है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल सबसेट। 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये हमारा क्या होगा, 5 इज द सेट ऑफ एवरी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, तो कितने एलिमेंट्स हैं, a, b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4। अब इसके सबसेट्स अगर लिखें, सबसेट्स आर, पहले एक एलिमेंट a, दूसरा एलिमेंट b, फिर दोनों एलिमेंट a, b,
और फिर हमारा इंटरनेशनल यूनिवर्सल सबसेट। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा कितने एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3, तो इसका मैंने लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। आइए इसका सबसेट्स लिखते हैं। तो पहले तो सिंगल एलिमेंट 1 2 फिर 3, सिंगल हो गया। अब दो लिखेंगे, कौन कौन, 1 2 ऑब्वियसली 1 3, फिर 2 3, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे तो सिंपल रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अब तीनों एलिमेंट लिखते हैं और लास्ट में हमारा क्या हो गया 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 नल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नल सेट का क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, तो नंबर ऑफ सबसेट 0 नहीं होगा, ध्यान रखें। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 के पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 and one and only subset is again 5. This is the universal subset, सबका सबसेट होगा ही होगा 5। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन। सबसेट्स लिखते कैसे हैं, अगर 4 एलिमेंट है तो पहले एक एलिमेंट का बनाए, फिर दो का पेयर बनाए, फिर तीन का बनाए और फिर चारों का लिखे और एक सबसेट, तो 16 एलिमेंट्स विल बी देयर। चलिए क्वेश्चन 5 में आपको दे रखा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पीए वेयर पीए इज पावर सेट ऑफ ए। पीए किसको डिनोट करता है, पावर सेट ऑफ ए, है ना, और ए यहां पे क्या है 5, तो ए का ए इज इक्वल टू 5। इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, अभी लिख करके दिखाया, इसके सबसेट्स क्या होंगे 5, तो सारे सबसेट्स को ब्रैकेट पहना दो, इट बिकम पावर सेट, तो पीए क्या हो गया हमारा 5, दिस इज द पावर सेट ऑफ 5। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, अब ये सेट चेंज हो चुका है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, ध्यान रखिए, इज इक्वल टू 1, दैट इज 5 इज द ओनली एलिमेंट, इज द ओनली एलिमेंट ऑफ सेट पीए। हालांकि अब अगर पावर सेट नहीं होगा, है ना, तो अब ये क्वेश्चन हमारा इमैटेरियल हो जाता है, बट फिर भी पावर सेट के कांसेप्ट से हमने इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना निकाला 1। 6 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। क्या है ये, इंटरवल में लिखना है। इंटरवल हमने लास्ट वीडियो का लास्ट सेगमेंट में पूरी डिटेल में समझाया था कि इंटरवल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू, अच्छा इंटरवल में हमेशा क्लोज या ओपन हो, कल मिस हो गया था वो। इंटरवल में हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। रियल नंबर मतलब सारे फ्रैक्शंस उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सारे नंबर, है ना, तो इसलिए इंटरवल में हमारा जो सेगमेंटर बना है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन -4। तो मैं नंबर लाइन पे भी आपको करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा सिंपल पड़ेगा। -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -4 और यहाँ पे 6, ठीक है, तो यहां से सर्कल यहां तक चलेगा। अच्छा डार्क किस में करेंगे, यहाँ इक्वल टू है तो ये डार्क सर्कल हो गया, ये ब्लैंक हो गया। अच्छा अब मैंने इंटरवल में बोला था पहले छोटा फिर बड़ा, तो -4 और 6 में छोटा कौन है, -4, 6। अब जब ब्रैकेट की बात होती है तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, जैसे ओपन इंटरवल तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ हमारा इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या चलेगा, क्लोज ब्रैकेट चलेगा। तो दिस इज द इंटरवल फॉर्म। सेकंड का देखें, x बिलोंग्स टू, तो नंबर लाइन आप देख लो तो ज्यादा सिंपल होता है, अभी धीरे धीरे फिर बाद में बिना नंबर लाइन के भी आप काम कर लोगे। तो -12 ऑब्वियसली -10, तो -12 से शुरू होकर के -10 तक जाता है और दोनों में हमारा ब्लैंक सर्कल है क्योंकि इक्वल टू दोनों में से किसी पे भी। x बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा, तो -12 छोटा है और -10 बड़ा है, और ब्रैकेट कौन सा, इक्वल टू नहीं है, तो दोनों में हमारा इक्वल टू नहीं है, दोनों में क्या लगेगा, ओपन इंटरवल का लगेगा, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड हमारा क्या कहता है, थर्ड कहता है x बिलोंग्स टू, चलिए बिना नंबर लाइन का ट्राई करें, रियल नंबर x 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा मतलब इक्वल टू भी है और 7 है, तो 0 और 7 में छोटा नंबर कौन है, ऑब्वियसली 0 है और 7 क्या है, बड़ा है,
अब इंटरवल की बात आई तो यहां इक्वल टू है तो बिग ब्रैकेट दैट इज क्लोज इंटरवल, यहां भी इक्वल टू है तो यहां भी हमारा क्लोज इंटरवल। नंबर लाइन पे अगर शो करें तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 7, 0 से सर्कल चलेगा 7 तक और दोनों क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा कि दोनों इंक्लूड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th आपका बड़े आराम से हो जाएगा कि 3 to 4 x बिलोंग्स टू 3 से 4 दोनों में क्या है, क्लोज इंटरवल। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लें, दोनों में क्लोज इंटरवल है। यस, तो यहां पे अगर हमारा नंबर लाइन बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 4 3 से लाइन चलेगा 4 तक, सर्कल दोनों का। तो दिस इज द इंटरवल फॉर्म एज वेल एज नंबर लाइन फॉर्म ऑफ द इंटरवल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अभी मैंने बता दिया कि सारे इंटरवल्स हमारे रियल नंबर में आते हैं, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट बिल्डर में आएगा ही आएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा कर दिया है कि आपको इंटरवल दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब यहां पे -3 और 0, तो -3 यहां रखें, बीच में x रखेंगे और यहां 0 रखेंगे। अच्छा, -3 से बड़ा है ना और 0 से छोटा, तो ये लग गया हमारा सिंबल x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। अच्छा, अब इक्वल टू का साइन लगेगा नहीं लगेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस ब्रैकेट। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट है तो ओपन इंटरवल है, नो इक्वल टू का साइन, हो गया आपका इंटरवल। चलिए सेकंड, अगेन सेकंड हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट 6 से 12, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब ये पहले 6, बीच में x, फिर 12, 6 से बड़ा 12 से छोटा, ग्रेटर देन 6 लेस देन 12, इक्वल टू का साइन, बिग ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन यहां भी क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू का साइन यहां भी। ये बन गया सेकंड का सेट बिल्डर। थर्ड हमारा दे रखा है, दोनों ही स्मॉल दे रखा है मेरे ख्याल से, एक स्मॉल एक 6 to 12, सॉरी ये हमारा बिग ब्रैकेट है। ठीक है, चलिए ये हमारा 6, 12 है ना। अब ये वही चीज, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, छोटा हमारा 6 है, बड़ा हमारा 12 है, बीच में x है, 6 से बड़ा 12 से छोटा। यहां ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू नहीं लगेगा, यहां क्लोज इंटरवल है तो यहां पे इक्वल टू आप लगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन -23 से 5, एक बार इंटरवल में दोबारा चेक कर लेता हूं। -23 5, यहां पे हमारा स्मॉल है ना। चलिए तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, छोटा हमारा -23 है, बड़ा हमारा 5 है, बीच में x, ग्रेटर देन लेस देन, इक्वल टू कहां लगेगा, यहां बी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे स्मॉल है। दैट्स इट, हो गया आपका इंटरवल। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है ना। What universal sets या sets do you propose of the following? तो अब यहां पे बोल रहा है सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनने वाला है या बनेगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, लिख देता हूं है ना, और सेट ऑफ पॉलीगन हैविंग 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, और इसमें क्या है, इसका भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और अगेन सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन मतलब बहुत सारे साइड्स, हैविंग 2 इक्वल साइड्स, 2 साइड्स क्या होनी चाहिए उसके, इक्वल होनी चाहिए। दैट्स इट, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 3 सेट्स गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, मतलब इन सब का एक सेट
जो सबका सुपर हो, मतलब एक ऐसा सेट जिनके ये सारे सबसेट्स हो, ये सारे एलिमेंट्स, क्या ये सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में पाए जाएं, तभी वो यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों के लिए। तो फर्स्ट हमारा 0 1 2 3 4 5 6 ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये 0 चलेगा, लेकिन 7 8 हमारा गायब हो गया, है ना। 5 में तो कुछ है ही नहीं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई थिंक इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंसीडर है ना। चलिए अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे 0 इज मिसिंग, तो ओनली दिस सेट विल बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल फॉर ऑल सेट ए बी सी। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 फुली सॉल्व, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फिनिश होता है। और अब हम लोग जो करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उससे पहले उसके कंसेप्ट ऑपरेशन ऑफ सेट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।